हाय, माई सेल्फ पीके। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9th क्लास आईसीएसई स्टूडेंट्स। सो सो हम पहले हमको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। P means principal, R means rate, T means time. So principal into rate into time divided by 100. But in this chapter we will started the compound interest. तो एक क्वेश्चन हम करेंगे तो उसी हिसाब से हमको आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,500 फॉर 2 years at 8% per annum compounded annually. एंड बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 12,500 एंड ईयर इज गिवन 2 years एंड रेट फर्स्ट परसेंटेज गिवन 8%। सो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इज 12,500 एंड इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर इज 12,500। हमको फॉर्मूला डाल देंगे P 12,500 इंटू R 8% एंड इंटू ईयर 1 year। तो PRT डिवाइडेड बाई 100 तो हमको मिल गया 1,000। एंड अभी अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 12,500 एंड इंटरेस्ट 1,000। सो अमाउंट विल बी 13,500। ये क्या हो गया, पहला ईयर्स का अमाउंट आ गया। तो अभी नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13,500। तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा 13,500 एंड इंटरेस्ट होगा 8% एंड नाउ ईयर इज सेकेंड ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर। तो इन ईयर इज 1, तो 13,500 इंटू 8 इंटू 100 इक्वल टू 1,080। So it is the second interest, second year interest. So new amount will be 13,500 plus 1,080. So new amount will be 14,580. So कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले अमाउंट प्रिंसिपल कितना था 12,500, अभी न्यू अमाउंट कितना हो गया 14,580। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज 14,580 माइनस प्रिंसिपल वाज 12,500। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2,080। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, Ramesh invest 12,800 for 3 years at the rate of 10% annum और इंटरेस्ट कंपाउंडेड, इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकेंड ईयर एंड द टोटल अमाउंट ड्यू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर्स। तो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 12,800 एंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो जाएगा 10% इंटरेस्ट एंड रेट ईयर के जगह में 1 डाल देंगे। तो 12,800 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो इंटरेस्ट इज 1,280। तो एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा 12,800 प्लस 1,280, तो 14,080 आ गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हो जाएगा 14,080 एंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 14,080 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1, तो इक्वल हो जाएगा 1,408। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर हो जाएगा 14,080 प्लस ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 1,408, तो हो गया 15,488। नाउ प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 15,488 एंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15,488 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1,548.80। तो टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मीन्स 15,488 प्लस 1,548.80 एंड टोटल अमाउंट विल बी 17036.80। It is the unitary method of compound interest. Next, another example. Calculate the amount at the compound interest on 16,000 invested for 3 years at 10% per annum compounded annually. तो सेम प्रोसीजर 16,000 हो जाएगा प्रिंसिपल, 10% एनुअल मीन्स 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 इक्वल टू 1,600। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,600। अभी सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, तो पहला प्रिंसिपल था 16,000 प्लस 1,600, तो इक्वल टू हो जाएगा 17,600। ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। अभी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 7,600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू
1 इक्वल टू 1760, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अभी सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 17,600 प्लस 1760 इक्वल टू 19,360। तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा, 19,360, एंड इंटरेस्ट अभी कितना होगा, 19,360 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 इक्वल टू 1936। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कितना, 19,360 प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो 1936 इक्वल हो जाएगा 21,296। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 ईयर का। तो पहला प्रिंसिपल था 16,000, अभी न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा 21,260। अभी दोनों माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 5,296। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स विल बी compound interest at the end of 3 year will be 5,296. Okay. Next, another question. Calculate the amount at the compound interest on 50,000 for 2 years, 5 months and 12% इंटरेस्ट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ईयर्स का सिंगल यूनिट नंबर नहीं है, ईयर्स अभी डिवाइड नंबर। क्या डिवाइडर नंबर, 2 ईयर्स एंड 5 मंथ। तो प्रोसीजर सेम है। पहला ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 12% मीन्स 12/100 इंटू 1, 6,000 आ गया पहला साल का इंटरेस्ट। अभी अमाउंट से पहला साल बाद कितना आ जाएगा, 50,000 प्लस 6,000 तो 56,000। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आ जाएगा 56,000। अभी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 56,000 इंटू 12/100 इंटू 1 इक्वल टू 6,720। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा, 56,000 प्लस 6,720 इक्वल टू 62,720। अभी 5 मंथ, तो 5 मंथ को हमको क्या करना है, ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाई 12। अभी इसमें क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 62,720 इंटू रेट आ जाएगा 12/100 इंटू टाइम आ जाएगा 5/12। तो उसको कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 3,136। तो एट द एंड ऑफ 2 and 5 मंथ अभी प्रिंसिपल से इसको ऐड कर दो, 63720 प्लस 3,136 इक्वल टू 6,586। ये आ जाएगा अमाउंट, बट हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल देंगे, पहला ये अमाउंट और माइनस इनिशियल प्रिंसिपल 50,000, तो जो माइनस आ जाएगा इसको इक्वल टू आ जाएगा 15,856। ओके। तो इससे अगर फ्रैक्शनल ईयर दिया होगा तो इससे हमको निकालना है। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,500 फॉर 2 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 12% फॉर द सेकेंड ईयर। तो ये प्रॉब्लम में कि हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर में दिया 10% एंड सेकेंड ईयर में दिया 12%। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे।